कहानी की शुरुआत में हमें कुछ डीमन हंटर्स दिखाए जाते हैं जो एक खूबसूरत लड़की को पकड़ रहे होते हैं। लड़की असल में एक स्नेक डीमन होती है। काफी कोशिश करने के बावजूद वो उसे नहीं पकड़ पाते। फिर वो लड़की एक खतरनाक क्रिएचर में बदल जाती है। इतने में इन हंटर्स का मास्टर भी आ जाता है। उसे पकड़ने लगता है कि अचानक आसमान में एक सफेद रोशनी दिखाई जाती है जो असल में व्हाइट स्नेक थी, जो उन तमाम का ध्यान बटा रही थी। मगर मास्टर का ध्यान नहीं बढ़ता, उस क्रिएचर को कैद कर लेता है। दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम सुजान होता है, वो एक पहाड़ पर चलता है। उसे वहाँ पर एक व्हाइट स्नेक मिलता है। काफी सर्दी थी, वो सोचता है कि सर्दी की वजह से ये सांप मर जाएगा। वो उसे उठाकर अपने कपड़ों में छुपा लेता है, मगर थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि सांप उसे काट रहा है। सुजान सांप को फेंक देता है। इतने में वहाँ ग्रीन स्नेक लड़की के रूप में आ जाती है जो व्हाइट स्नेक गर्ल की बहन थी। ये सब देखकर सुजान अपने हवास खो देता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ग्रीन स्नेक व्हाइट स्नेक से कहती है कि उसे मार डालेगी क्योंकि उसने उसे नुकसान पहुंचाया है। फिर व्हाइट स्नेक खूबसूरत लड़की के रूप में आकर उससे कहती है कि ये तो मुझे बचा रहा था। इतने में सुजान को भी होश आ जाता है। इस स्नेक गर्ल का नाम पाई होता है। सुजान को लगता है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। वो उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से घर चला जाता है। असल में सुजान डॉक्टर था जो अपनी अंधी दादी की दवाई लेने के लिए गया था। फिर वो दोनों बहनें एक तालाब में नहाते हुए प्लान बनाती हैं कि भाई इंसानों के दरमियान जाकर पता करेगी कि शिकारी कौन है और उसने डीमन स्नेक को क्यों पकड़ा है। फिर वो इंसानी रूप लेकर इंसानों के शहर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि 5 लोग मरे पड़े हैं और उनके दिल निकाल लिए गए हैं। सारे लोग कहते हैं कि ये व्हाइट स्नेक का काम है, मगर व्हाइट स्नेक तो वहाँ पर मौजूद होती है, उसका काम नहीं होता। फिर उसकी मुलाकात सुजान से होती है। पाई सुजान की छतरी वापस करती है। सुजान भी उसे पहचान लेता है। सुजान ने ख्वाब देखा था कि जब वो अपनी खराब छतरी खोलेगा तो उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। उसकी छतरी खुल जाती है। इतने में एक आदमी सुजान को बताता है कि मेयर को सांप ने डस लिया है। सुजान चूंकि एक डॉक्टर था, वो मेयर के पास जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है, वो नहीं बच सकता था। मगर पाई के पास जादू ताकत होती है, वो अपने जादू से उसे बचा लेती है। सबको लगता है कि ये सुजान ने किया है, वो खुश होते हैं और मेयर सुजान और पाई को दावत पर बुलाता है। दावत में डीमन मास्टर भी मौजूद होता है। उन्हें पीने के लिए ड्रिंक पेश की जाती है। सुजान तो पी लेता है मगर पाई नहीं पीती, क्योंकि उसमें एक दवाई मिलाई गई थी जिसे पीने के बाद पाई शैतान में बदल सकती थी। मगर फिर भी वो पी लेती है और उसका लोअर बॉडी पार्ट स्नेक में बदल जाता है। मगर लंबे कपड़ों और कंट्रोल की वजह से किसी को पता नहीं चलता। पाई दूसरा गिलास पीने ही वाली होती है कि उसकी बहन ग्रीन स्नेक आकर गिलास को गिरा देती है। ग्रीन स्नेक को देखकर डीमन हंटर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। काफी लड़ाई के बाद डीमन हंटर उसे गिरा देता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि पाई सफेद रोशनी बनकर दोबारा से आसमान पर नमूदार होती है, जिसे देखकर हंटर्स का ध्यान बढ़ जाता है और ग्रीन स्नेक उसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों बहनें वहाँ से गायब हो चुकी थी और सुजान और डीमन हंटर्स भी उनके पीछे लग जाते हैं। जंगल में पाई की मुलाकात लाल आंखों वाले बुरे डीमन हंटर से होती है। वो पूछती है कि उसने 5 लोगों को क्यों मारा। इतने में मास्टर और सुजान भी वहाँ आ जाते हैं। मास्टर उनकी बातें सुनकर समझ आता है कि ये व्हाइट स्नेक का काम नहीं था। फिर वो डीमन हंटर्स सुजान को देखकर वहाँ से गायब हो जाते हैं और व्हाइट स्नेक भी उड़कर गायब हो जाती है, जिन्हें देखकर मास्टर सुजान को समझाता है कि पाई वही व्हाइट स्नेक है जो लोगों को मारती है, जिसे तुमने खुद देखा है। मगर सुजान उसकी बात नहीं मानता। फिर मास्टर उससे कहता है कि जो भी हो, पाई तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। वापस घर आकर सुजान देखता है कि उसकी दादी की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। पूछने पर दादी बताती है कि इस लड़की यानी पाई ने उसकी मदद की है। सुजान पाई का शुक्रिया अदा करता है और फिर वो दोनों जंगल में चलने लगते हैं, जहाँ वो एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। वो बहुत खुश थे कि वहाँ पर जालिम डीमन हंटर्स के कुछ लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। पाई उन्हें मारने लगती है। सुजान उसे रोकता है मगर वो उसे कहती है कि ये हमें मारने आए हैं। इतने में पाई जख्मी हो जाती है मगर उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो सुजान को बचा लेती है। पाई जख्मी होकर बेहोश हो चुकी है। सुजान काफी परेशान था और काफी कोशिश करने के बाद पाई को होश आ जाता है। अगले दिन सुजान पाई को उठाकर किसी महफूज जगह पर जाने लगता है। वो एक नदी पर पहुंचते हैं जहाँ उन्हें कश्ती मिलती है, जिसमें वो सवार होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब ही वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो सुजान पर हमला कर देती है क्योंकि वो इंसानों को अपना दुश्मन मानती थी। मगर पाई उसे रोकती है और कहती है कि सुजान दुश्मन नहीं है, वो उससे बहुत प्यार करता है और उसने उसकी हिफाजत भी की थी। इतने में वहाँ पर अच्छा डीमन हंटर्स आ जाता है। वो दोनों बहनों पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वो जख्मी होकर दूर जाकर गिरती हैं। फिर सुजान मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन दोनों को जाने दे, वो उसका गुलाम बनकर रहेगा और उनको कभी भी याद नहीं करेगा। मास्टर मान जाता है। अब सुजान के स्कूल पर बुरा हंटर्स हमला करके उन्हें मारने लगता है और पाई का पता पूछता है क्योंकि उसे पाई का सोल लेना था। इतने में सुजान का दोस्त धोखे से सुजान से पाई का पता पूछ लेता है। वो धोखेबाज दोस्त पाई के पास जाता है और उसे सुजान की छतरी देकर कहता है कि ये सुजान ने तुम्हारे लिए दी थी। जब वो छतरी पकड़ने लगती है तो वो धोखे से शैतानों को मारने वाला खंजर पाई के पेट में घुसा देता है, जिससे पाई बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इतने में ग्रीन स्नेक वहाँ आ जाती है। वो उनसे लड़ने लगती है। फिर सुजान भी वहाँ आ जाता है और पाई से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ
तरफ डीमन हंटर्स ग्रीन स्नेक को काफी जख्मी कर देता है। सुजान और पाई भी शिकारियों से लड़ने लगते हैं। सुजान भी जख्मी हो जाता है। फिर पाई अपनी सारी पावर सुजान को देकर दूर फेंक देती है। अब वो दोनों स्नेक बहुत बुरी तरह जख्मी थी और उनको कैद कर लिया जाता है। बुरा मास्टर उनसे सोल मांगता है, जिस पर ग्रीन स्नेक कहती है कि मुझे आजाद कर दो, मैं वापस आकर तुम्हें सोल लाकर दूंगी। अगर मैं वापस ना आई तो तुम मेरी बहन को मार देना। ग्रीन स्नेक सारी सूरत हाल से सुजान को आगाह करती है। वो दोनों पाई को बचाने के लिए वहां जाते हैं, जहां पर बुरे हंटर्स के लोग रास्ते में आकर उन्हें रोक लेते हैं। इतने में वहां पर अच्छा हंटर्स आ जाता है और उनसे फाइट करके उन्हें आगे बढ़ने का कहता है। अब सुजान पाई के पास आ जाता है। पाई की हालत बहुत खराब थी। वो उसे उसकी सोल लुटा देता है और बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे देखकर पाई बहुत गुस्से में आ जाती है और व्हाइट स्नेक में बदल जाती है। फिर वो जालिम डीमन हंटर्स के साथ फाइट करने लगती है, मगर जालिम डीमन हंटर्स उसे कैद कर लेता है। जब अच्छा डीमन हंटर्स वहां पर आता है और वो सारे सूरताल को देखता है, वो जाकर अपनी सारी ताकत सुजान को दे देता है। उधर बुरे डीमन हंटर्स ने पाई की सोल ले ली थी। फिर सुजान शैतानों को मारने वाले नेज़े से बुरे डीमन हंटर्स पर वार करता है। चूंकि डीमन हंटर्स भी एक शैतान था, इसलिए वो मर जाता है। लेकिन सुजान के पास जो पावर थी वो सब खत्म हो चुकी थी और सुजान भी मारा जाता है, जिसे देखकर पाई बहुत परेशान होती है और बाद में उसकी कब्र पर जाकर रोने लगती है। मगर उसे यकीन था कि दूसरे जन्म में सुजान वापस आएगा और उसे फिर प्रोटेक्ट करेगा। काफी सालों बाद वो शहर में वापस जाती है। उसे एक अस्पताल में एक आदमी मिलता है। वो उससे पूछती है कि यहाँ पर सुजान काम करता है। वो बताता है कि वो वहाँ पर काम करता है। वो बाहर जाती है, इतने में सीन बदलता है और सुजान को दिखाया जाता है। उसी तरह से बारिश का मौसम बन जाता है और लोग भागने लगते हैं। सुजान को भी लगता है कि व्हाइट स्नेक यानी पाई उसके पास मौजूद है। फिर यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है।